गुलिस्तान न्यूज चैनल गुते ला सिस्का दिना डिग्रीम जिसखान लानग्यास संगमा लांगा रिगजनम ग्याली छोसना जुले लानग्यास द्रिंगास कोरियान ना डेल्टे कलस तुनसा रेस्कोला डिग्रीम जिक खुरते जलते इन द्रियासान लोर चुटा काची की स्कूनला लद्दाख स्पोर्ट्स कोरियान सिपिया फेज yang लद्दाख स्पोर्ट्स कोरियान स्पागुनी पियास नासा मार देमोना सचन ग्युर लद्दाख से सचे पाप्स लम लुखरोल स्कादिक खारगुन पातांग जन स्टेन जंगपोगुन Yantang Mindawa Yutkan Ba Zikte Lojung Tangzman Sinangas Koreans Pa Zambulin Yultus Natsok Nelepches Gozuksong Skonma Ladaksis Gunur Paljurbo Jingbatika Raglaste Yutkak Innang Tusi Gurjang Yampo Makminas Koreans Pang Gunur Paljurik Hak Chinmoji Gur Ladaksi Lir Galsinangas Koreans Pa Borchezla Hotel Dunkang Tang Kongunla Tapskuru Zache Thoga Travel Agency Transmansik Pages Gozuksong Yang Ibekani Ladakspa Yunukyokong Gunla Laznis Caps Chinmojik Travel Agent Hotelier Taxi Wala Tang Tourist Guide Sula Topjes Gozuksong Yang Ladakspa Mangchat Korean Si Jasti Spaljori Thokne Halam Chupogyur Yang Tuzna Tunte Kule Kuleas Korean Si Thogang Gyurja Chinmo Yongches Gozuksong Bollywoodi blockbuster movie 3 Idiot tang Jan Lokhnian gun Ladakh si nasa guni nanga choches ni gyagar nes Koreans pa transma jigang lepches gozuk song yang chirgalis Koreans pa gun nyun martos maleb Ladakh si nanga Koreans pa mangana ma lebin jiktang Waljori thoga yergas digzam gyala song innang nase mimans guni nanga khoryuk shungskyop tang thakor changdes korla healings benches gozuk song आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस जो कि हमारा एक एपेक्स बॉडी है टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स का जिसमें हमारे ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन टैक्सी यूनियन टेम्पो यूनियन बाइकर्स एसोसिएशन और राफ्टिंग एसोसिएशन का एक एपेक्स बॉडी है और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कुछ इश्यूज़ है जो अभी रिसेंटली निकला है तो उस पर हम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी महीनों के बाद ये जो लॉकडाउन खुला है पूरे थ्रू आउट इंडिया में इसी तरह लद्दाख में भी काफ़ी रिलैक्सेशन लोगों को दिया है जिसका हम एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है हर चीज़ को लेके और उसी की वजह से अभी टूरिज़्म बाद थोड़ा सा अर्निंग इनका शुरू हुआ है चाहे होटलियर हो रेस्टोरेंट वाले हों या टैक्सी हो या जो भी हो हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा कमा रहा है तो वो टूरिज़्म की वजह से है। तो साथ ही साथ में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी अभी हो रही हैं जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट गाड़ियाँ जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग नुब्रा के सैंड ड्यून्स में वो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं जहाँ पे टोटली रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। पेंगोंग में आपने देखा होगा कि लेक के किनारे जाके गाड़ियों को पेंगोंग लेक में जाके बहुत सारे गाड़ियाँ तो वहाँ ब्रेक डाउन के थ्रू उनको निकालना भी पड़ा। तो ये एक बहुत ही एक गलत सिस्टम यहाँ पे हो रहा है जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारा यही कहना है कि हम टूरिस्ट का वेलकम करते हैं टूरिस्ट आना चाहिए क्योंकि लद्दाख का जो बैकबोन है जो इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म ही है। तो सब टूरिस्ट को हम वेलकम करते हैं मगर साथ ही साथ में लद्दाख के एनवायरनमेंट को देख के कुछ कानून भी होना चाहिए कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमने एक डेलीगेशन ऑनरेबल CEC साहब के साथ आज हमने कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हमने उनके साथ डिस्कशन किया और साथ ही साथ में इसका कॉपी जो है हमने डॉक्टर पवन कोतवाल जी को हमारे सेक्रेटरी टूरिज़्म को हमारे DC साहब को भी हमने कॉपी किया है उसका हम अभी अब उनको कॉपी दे रहे हैं। तो इसमें हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि ये जो वायलेटर्स हैं जो इको फ्रेजाइल को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं चाहे वो लोकल हो या नॉन लोकल जो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कुछ टूरिज़्म पॉलिसी होना चाहिए कुछ चीज़ें होना चाहिए कि लोगों को जो भी मन में आए अगर ऐसा करेंगे तो देखिए आपको पता है कि लद्दाख का जो इकोसिस्टम है वो बहुत फ्रेजाइल है और बहुत ही ज़्यादा वेटलैंड्स हैं और टूरिज़्म ही हमारा एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है।
तो इससे एनवायरनमेंट पे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, साथ में इससे एम्प्लॉयमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सारे गाड़ियाँ बाहर से हैं वो जा रहे हैं, वहाँ पे वायलेशन भी हो रहा है। और हमारे जितने यहाँ पे टैक्सीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से परमिट मिला हुआ है, बाइक्स हैं, टेम्पोस हैं, जो जिनका अर्निंग है यही, वो सब अभी स्टैंड में बैठे हुए हैं। तो इस पर हमने सीसी साहब को कहा कि इसमें आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। बाकी आपने हमें ये भी नोटिस आया है कि बहुत सारे बाहर के टैक्सियाँ नंबर प्लेट चेंज करके ले में एंटर हो रहे हैं, और बहुत सारे प्राइवेट गाड़ियाँ जो है टूरिस्ट को नुब्रा और पेंगोंग ले जा रहे हैं। उस पर भी गवर्नमेंट का थोड़ा सा चेक एंड वो होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको भी थोड़ा चेक करना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि लद्दाख का टूरिज़्म जो है वो बहुत ही शॉर्ट सीज़न वाला टूरिज़्म है। आपको पता है कोविड की वजह से मुश्किल से अभी हमारे पास 1-2 महीना और है, उसके बाद सीज़न वैसे भी ऑफ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो यही इंडस्ट्री के लोग हुए हैं कोविड की वजह से। तो अभी आज एक डेलीगेशन हमने किया है, हम ले गए थे, और हमें सीसी साहब ने पूरा एश्योर किया है कि इस पे वो लोग हायर अथॉरिटीज़ से मिल के, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के, इस पे वो कोई ना कोई वाइबल सोल्यूशन या कोई ना कोई वाइबल वे आउट बहुत जल्दी निकालेंगे। और हमने ये भी कहा कि लद्दाख में एक टूरिज़्म पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है कि लद्दाख को अगले 50 साल में, 100 साल में कहाँ ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है। और यहाँ से एक तो हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल यूटी स्टेट बनाने का उनका एक वो है, सपना है, और उसके दिशा में भी अभी यहाँ से जितने भी बाहर से गाड़ियाँ आ रहे हैं उनका भी पोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पार्किंग के लिए भी कुछ खास जगह नहीं है, जैसे हिमाचल में रोहतांग में पोल्यूशन की वजह से, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से वहाँ पे बहुत साल पहले प्राइवेट गाड़ियों को बैन किया गया है। वहाँ पे लोकल टैक्सीज ही जा सकते हैं, जो मनाली से ले आना चाहते हैं सिर्फ उनको फ्री है। उसी तरह हमारा जब नुब्रा जाते हैं तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड के थ्रू जाना पड़ता है, पेंगोंग जाए तो हमारा सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जाना पड़ता है। वहाँ वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी होता है, वन वे करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए टूरिज़्म का बिजनेस भी साइड साइड में चलना चाहिए, और साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। बाकी हमारा ऐसा वो कुछ नहीं है। हमने हमेशा लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस और टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स ने हमेशा, चाहे कोविड का समय हो या चाहे नॉर्मल समय हो, हमने हमेशा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल का हमने भरपूर साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को, एम्प्लॉयमेंट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, इन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन हो, ताकि हमारा जो आने वाला सीज़न 2-3 जो महीना बाकी बचा है ये सबके लिए फ़ायदेमंद हो। और बाकी गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन दिया है, और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत इसको चेक करना, थोड़ा सा बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों का संज्ञान लिया जाए, इन चीज़ों को नोटिस में लिया जाए। नहीं तो हम भी जैसे गाड़ियों को हम स्टिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इवन गाँव के जो हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, सोक्सपांस हैं, वो लोग भी चेक कर सकते हैं। मगर उससे क्या होगा कि उससे फिर अननेसेसरीली एक कन्फ्रंट्रेशन का एक वो बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको एक कानून के थ्रू, यूटी के कानून के थ्रू, पुलिस के कानून के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के कानून के थ्रू इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यही हमारी मांग है। और बाकी हमारा हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल को साथ हम देते आ रहे हैं, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आने वाला सीज़न जो है वो बड़ा
tukam sarte tene I chokso norms gunika tene nga gazuko social distancing na tene mask sala zaches ya tena sola ngata gadi unina motor khorlong unina tene gyatok ne hapchu zamene mikurchas gunika tene laglin ma gasba chogo chas khachan duk. Hi, I am Mayuri Shah. This is Rupal Shah, then Rajul Shah. We are from Ahmedabad and Bombay. We are very much enjoying this place. This is very nice and beautiful place. And बस बहुत अच्छा है बस. आपको यहाँ आके कैसा महसूस हुआ मैम? Definitely, it's gorgeous. It's like it seems like an untouched land. This lake is really beautiful, much more than we expected. And I think we are a little worried. COVID इधर नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम है. जो लोकल्स है उनको बहुत तकलीफ होगा. वैसे भी आपका ऑक्सीजन लेवल्स है यहाँ पे कम है, तो थोड़ा उस डायरेक्शन में आपका गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रिपरेशन होना चाहिए क्योंकि अभी अचानक से इतना टूरिस्ट आ रहे हैं. सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्लिनलीनेस के लिए आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रहना चाहिए. नहीं तो थोड़ा टाइम में कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे वो पैकेट्स और बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स सब कचरा होने वाला है. और बाकी यहाँ की जगह तो बहुत सुंदर है. हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें. तो आने वाले टूरिस्ट के लिए आप क्या मैसेज दोगे मैम? आने वाले टूरिस्ट को बोलेंगे कि हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अभी कोविड है तो प्रिकॉशन लेके उन्हें खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम यहाँ के लोगों को ना कुछ हो, इसलिए मास्क पहने रखे और फिर हाथ धोए रखे, वो सब सोशल डिस्टेंसिंग रखे, वो सब का ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को. और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे और थोड़ा डेवलप करना चाहिए. Hi, Deepak here and my wife Navya. We are from Hyderabad. As you know, COVID, even though the numbers are getting less, we are still not over with it. So ensure you always wear a face mask, use a sanitizer, hand wash and everything. Stay safe, stay healthy. Jai Hind. सर आप हैदराबाद से आए. हाँ सर. तो आपको कैसा लग रहा है सर? कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पेंगोंग आके? बहुत अच्छा लग रहा है. पोल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है. As a tourist, we should be responsible. This is I felt people are more courteous, more hospitable and very lovely. Skut pasang tene itzos tene ngata rangzini stergun tene gazuk ngata skorian se nasa gun skupte borchas po tene ma khachan nokchi pia juna ibo tene ngata changme pia tene yongger gyu chenmojigang inok nyampo tene ngata 이 내추럴 beauty 오처나 ngata mouse pe gyujini pyang tene ma ster zangpo jina ma chachanjigino skot pasang tene changmas tene ngata changma lasgan namste tene izos kongunla tene skopche jago chaspo ma khachan nok talani digrimina ina zamjik jule. गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं. आज के इस प्रोग्राम में कुछ अहम इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स और खासकर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद एक खास मेहमान, मेंबर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अशरफ अली शेख साहब हैं. शेख साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से खासकर माइनॉरिटी अफेयर्स में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए माइनॉरिटीज़ तक बहुत सारे स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए और उनकी सहूलियात के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में. इस हवाले से थोड़ा जानकारी हमारे नाज़रीन को दीजिए और MAEF में किस तरह की स्कीम्स लोगों के लिए हैं, खासकर माइनॉरिटी अफेयर्स में. मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंडर माइनॉरिटीज़ जो हमारे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी और जैन हैं, तो उनके तालीम हो या रोज़गार हो,
उस उनके मैार को अच्छा करने के लिए काम करती है। तो खासकर इनमें कुछ स्कीमें हैं जो अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कहे या मौलाना आज़ाद कहे, खासकर बच्चों की स्कॉलरशिप हो और स्किल डेवलपमेंट हो, जो माइनॉरिटीज़ में स्किल है उसके लिए फाइनेंशियल एड हो, या बाकी एम्प्लॉयमेंट के और रोज़गार हो, बहुत सारे रोज़गार है, जो बहुत सारे स्कीमें हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है और उनके मैार को अच्छा करने की कोशिश करती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ख़ासकर जो माइनॉरिटी तबका है जिसमें बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ईसाई जो माइनॉरिटी तबका है उनके अपलिफ्टमेंट के, खासकर एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो इस हवाले से जनरली जब हम ग्राउंड पे जाते हैं लोगों को स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो उसको लेके किस तरह की आप लोगों की अवेयरनेस जो है कैंपेन चल रहे हैं, कैसे लोगों को आप अवेयरनेस करते हैं? देखिए, पहले जो लद्दाख में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी हो चाहे मौलाना आज़ाद हो, उसके बारे में, स्कीम के बारे में हम सिर्फ नेट से ही पता कर सकते थे। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम जो स्कीमें हैं लोकल न्यूज़ में आए और लोकल उसमें जो स्कीम हो, चाहे आप स्कॉलरशिप देखिए, स्कॉलरशिप कब खुलता है कब बंद होता है उसके बारे में भी कुछ चंद बच्चों को ही पता होता है। तो इसी साल हमारा एक बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप है जो लड़कियों के लिए ख़ास है, तो उसमें टोटल लद्दाख से हमारे 48 स्कॉलरशिप सैंक्शन हुए, जो मुझे लगता है बहुत कम है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, एजुकेशन हो चाहे जो भी हो, तो हम जिस तरह एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उनको भी साथ में इन्फॉर्म करें, और बाकी न्यूज़ चैनल लोकल हम चाहे लेह में हो, कारगिल में हो, तो हम कोशिश करें कि उनके थ्रू भी लोगों तक ये इनके बारे में पता लगे। खासकर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे लद्दाख की बात करें, लद्दाख एक दूर दराज इलाका है, स्कैटर्ड जगह है देश के दूसरे जगहों से, तो यहाँ पे आप लोगों को माइनॉरिटी अफेयर्स की इम्पोर्टेंस को कैसे पहुँचाना चाहेंगे, और माइनॉरिटी अफेयर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में, मतलब इस मौलाना आज़ाद में शायद मैं पहला मेंबर हूँ जो लद्दाख से या जम्मू कश्मीर से आया हूँ। तो कोशिश करेंगे कि जो स्कीम है हम लोगों तक पहुँचाएं, और लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ायदा ले सकते हैं, स्टूडेंट हो चाहे जो भी, कम से कम आप उन चीज़ों को ऑनलाइन भरे या हमें भी बताएं कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो बाकी जो जनरल जो बड़े चीज़ें हैं, जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट में हो, तो हम काम कुछ प्रोजेक्ट हमने कर रहे हैं या पाइपलाइन है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको लद्दाख में, लेह कारगिल दोनों में बराबर बैठ के हम इनका फ़ायदा उठाएं। और जल्द ही हम इंशाल्लाह लेह कारगिल में हम कुछ हमारे स्कीम है जो इम्प्लीमेंट हम जल्दी करें, शायद नया ही होगा। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा हज कमेटी की तरफ से यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कोचिंग के लिए एडमिशन फॉर्म निकला है, जिसमें हम पूरे इंडिया से 50 बच्चों को लेके एक साल हम फ्री कोचिंग मुंबई में कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसी तरह और हमारे लद्दाख में जो ब्राइट स्टूडेंट है उनके लिए मेरिट का मीन्स है, हमारे पास एक स्कॉलरशिप है वो कराते हैं। लड़कियों के लिए नई मंजिल है, जो एंटरप्रेन्योर हो, काम करने वाला हो, उनके लिए भी हम कर रहे हैं। तो पहले शायद मुझे तो लगता है कि लोगों में कम इन स्कीमों के बारे में अवेयरनेस थी, और कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस जितना हो सके, जितना मैंने जाना इस टाइम में, तो आप लोगों को पहुँचाएँ। और मिनिस्ट्री से भी कुछ लोगों को ला के अवेयरनेस लेह कारगिल दोनों में हम कराने जा रहे हैं जल्दी। कि लद्दाख से माइनॉरिटी अफेयर्स में, ख़ासकर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में कोई भी मेंबर अभी तक नहीं रहे हैं, शायद आप पहला ही होगा जो लद्दाख से माइनॉरिटी अफेयर्स में MAE में आप मेंबर हैं। तो आपने कैसा पाया वहाँ पे कि माइनॉरिटी अफेयर्स में किस तरह की चीज़ें आपने देखा, चूँकि आप पहली बार जो हैं लद्दाख से ऐसे मेंबर आपको चुना गया है? जी, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन तो मैंने सिर्फ एक स्कॉलरशिप का नाम मैंने पहले सुना था या मौलाना आज़ाद के बारे में सुना था। तो जब मैं उधर गया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्कीम हैं जिससे हम फ़ायदा ले सकते हो, चाहे काम करने वाले हो या पढ़ने वाले हो या जो भी हमारे जो माइनॉरिटी के तबके के लोग हैं, तो हम उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। और शायद
हमें उन चीज़ों के बारे में, उन स्कीमों के बारे में पता नहीं था, इसलिए शायद हमने उतना फ़ायदा नहीं लिया। तो इसमें भी हम यही कर सकते हैं कि हम यही बोलेंगे कि इंशाल्लाह और लोगों तक हम पहुंचाएंगे तो जो लोग फ़ायदा ले सकते हैं ले। और हम भी, गवर्नमेंट भी ये चाहते हैं कि लद्दाख में काम हो मिनिस्ट्री के थ्रू, बाकी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू। तो हम एक बीच का ब्रिज बन के हम इन स्कीमों को लोगों के पास लाएंगे। और लोग भी, मैं पॉजिटिवली मैं ये सोचता हूँ कि आप भी थोड़ा अपने इन चीज़ों को जो आपको इंटरेस्ट है, चाहे आपको स्कॉलरशिप हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट में हो, चाहे रोज़गार का में हो, तो वो आप भरे और हमें पता लगे कि आप भी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में। आप जनरली लोगों को क्या कहना चाहेंगे एज ए मेंबर MAEA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर्स? देखिए, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन कहे या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कहे, बहुत सारे स्कीम है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग देखें, नेट पे देखें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें इन चीज़ों का। और गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि ऐसे दूर दराज इलाकों में, चाहे स्कूल में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जो भी आपकी स्कीम हो, तो फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिले और यहाँ के लोगों को ग्राउंड तक पहुँच के ये लोग अपना फ़ायदा ले लें। तो यही कहूँगा कि आप भी थोड़ा इन चीज़ों में देखते रहें और हमें भी बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के मेंबर अशरफ अली शेख साहब। और शेख साहब ने कहा कि ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी अफेयर्स और MAEA में बहुत सारे स्कीम्स हैं और आने वाले वक्त में इनकी तरफ से भी लगातार कोशिश जारी है कि वो ग्राउंड लेवल पे फिजिकली इम्प्लीमेंट करें। और आपको बता दें, बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए जो है लॉन्च किया गया है और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनकी अपलिफ्टमेंट की बात के सवाल से बहुत सारे स्कीम्स हैं और उनके हवाले से आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। आप जानकारी लेके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर कोशिश है कि जो स्कीम्स हैं वो ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करें। बने रहिए गुलिस्तान के साथ। पल पल के अपडेट के लिए मोहम्मद इसाक, करगिल लद्दाख।